अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मेंटोर सलमान एकेडमी। एंड आज बेटा हम लोग ईकेट बीकेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमने सेट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो आज से हम अलजबरा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे पास, जैसे हमारे पास IBS अखर है, अरोड़ यूनिवर्सिटी है, SMI यूनिवर्सिटी है, माजू यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है, बेसिक मैथमेटिक्स, तो उनके लिए ये मेरी प्लेलिस्ट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए तमाम हेल्पफुल रहेगी। जिसके लिए लेट के लिए हमारे पास IBA BNB मीन्स क्या, बेगम नसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी, ह्यूमन यूनिवर्सिटी। एंड हमारे पास फास्ट है, NTS सेट, हैट, अरोड, EST, SMIU, माजू, NAT एंड NTU, ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी। हमारे पास एक जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन के लिए है, तो उनके लिए भी ये बेटा मेरी प्लेलिस्ट जो होगी वो तमाम हेल्पफुल रहेगी। तो इस प्लेलिस्ट को इंशाल्लाह आप लोग 100% फॉलो करेंगे। एंड मेरे कुछ MCQs प्रैक्टिस जो मैं आप लोगों को सेक्शन मिस के हर लेक्चर की प्रोवाइड करूँगा, तो मैं आप लोगों को उसको भी फॉलो करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा अलजबरा के पोर्शन में। अलजबरा का पोर्शन काफ़ी सारे बच्चों को परेशान कंफ्यूज करता है और परेशान हो जाते हैं। इंशाल्लाह मेरे लेक्चर को देखने के बाद कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इंशाल्लाह ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड फॉर द ऑनलाइन ट्यूशन के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट A लेवल, O लेवल, कैम्ब्रिज बोर्ड, आगा खान, किसी भी बोर्ड में पढ़ना जाता है मैथमेटिक्स पोर्शन and a university level mathematics, not only bachelor level, not only not MPhil or PhD, and bachelor level means क्या, BS प्रोग्राम एंड ऑल BE प्रोग्राम के लिए जिसमें भी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, मैं अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए वेरी मिनिमम फीस है मेरी, ठीक है। अच्छा, तो ये नंबर भी गिवन है, कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर को लाजमी देखें एंड इस प्लेलिस्ट को 100% फॉलो करें एंड मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ, वीडियोस, काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल, ताकि आप लोगों को वो हेल्प दे सकें और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सके, सिलेक्शन हो सके। सो आओ हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, तो ये है अलजबरा का पोर्शन। अलजबरा के तकरीबन 3-4 लेक्चर बनेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हर लेक्चर में आप लोगों को मैं अलजबरा के हर लेक्चर में आपको मैं कुछ MCQs आप लोगों को, हम पहले कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे और कुछ मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए जो है PDF डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, ऐसे वीडियो को आगे जो है वो देखते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, सब्सक्राइब लाजमी। अच्छा, एंड फॉर द ऑनलाइन ट्यूशन के लिए बेटा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट O लेवल, A लेवल, कैमरा, शागा खान, ऑल पाकिस्तान बोर्ड के लिए बेटा, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल भी मैथमेटिक्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बेटा, नॉट MPhil और PhD लेवल की मैथमेटिक्स। एंड अलजेब्रा एक्चुअली क्या है कि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा एक्चुअली क्या है, वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ये वेरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। वह हमें बहुत जो है वो रियल लाइफ में काफ़ी हेल्प करती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें, हम उसको छोड़ते हैं बेटा, डिटेल में नहीं जाते हैं। अलजेब्रा हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है दैट यूजेस लेटर्स। हम इसमें लेटर्स यूज़ करते हैं या वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, एंड सिंबल्स। लेटर यूज़ करते हैं या लेटर की जगह आप लोग वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, एंड सिंबल्स यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर। अननोन नंबर को हम, अलजेब्रा हमारे पास मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लेटर्स या वेरिएबल यूज़ करते हैं एंड सिंबल
किस चीज को रिप्रेजेंट करवाने के लिए? अननोन नंबर के लिए। ठीक है, अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अननोन नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास x हो सकता है। x देखिए ये चेंज है, मीन्स के x जो है हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है बेटा। ठीक है, या हमारे पास x है, y है या z है। ठीक है, या w है, एक्स वाई जेड हमारे पास EDC, बहुत और भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्स और वाई हमारे पास जेड, ये हमारे पास क्या है, अननोन नंबर है, मीन्स के अननोन वैल्यू है। ठीक है, तो मीन्स के एक्स की जगह देखिए, हमें एक्स का तो नंबर पता नहीं है ना बेटा, अननोन नंबर मीन्स के एक्स की जगह कोई भी नंबर आ सकता है बेटा। हम इसकी एक्चुअली एक्स वाई जेड डब्ल्यू को फाइंड करने के लिए हम अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मीन्स के वो अननोन नंबर हम फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद आता है अलजेब्रा एक्सप्रेशन। क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अगर हम कॉम्बिनेशन करें कांस्टेंट एंड वेरिएबल का विथ बेसिक ऑपरेशन, हमारे पास बेसिक ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं बेटा? हमारे पास प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है बेटा। हमारे पास और भी हो सकते हैं, बट मोस्टली कॉमन ये बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं, आप लोगों को मजीद समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3x प्लस 5y, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा 2x, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे x और 2, ये मीन्स कि ये एक्चुअली क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। ऑपरेशन तो यूज हो रहा है इसमें, बेसिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास है 3x प्लस 2z, हमारे पास यहाँ है कि 4 प्लस हमारे पास x है। तो ये हमारे पास ETC बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मेरे पास ये भी हो सकता है x की पावर 0, या मेरे पास ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, मीन्स के जिसमें ये साइन नहीं होगी। ठीक है, ये अगर इसमें ये इसको हम इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम इक्वल टू बोलते हैं, इक्वल टू। अगर ये इक्वल टू की सिंबल इसमें आ जाएगी तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास यहाँ पे ये साइन नहीं होगी तो उसमें वेरिएबल होंगे और कांस्टेंट होंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम मजीद सम इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे पास अलजेब्रिक में, हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो काफ़ी पूछे जाते हैं कि हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, इंडेक्स। देखिए एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म क्या हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। अच्छा कोफिशिएंट एक्चुअली क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं बेटा, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा अब हमारे पास ये है कि ये कोफिशिएंट की हम बात करते हैं, किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीपल होगा। हम पहले देखते हैं, डिस्कस करते हैं कांस्टेंट क्या है। हमारे पास कांस्टेंट एक्चुअली हमारे पास जो नंबर्स हैं, ठीक है, अरे अब एक नंबर हमारे पास है 0 है, हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 है बेटा, और हमारे पास 4 है, 3 है, या -2 है, -4। ठीक है, या हमारे पास 0.2 है बेटा, या हमारे पास -0.5 है, ETC। जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो एक्चुअली क्या है, वो कांस्टेंट है। अरे एक नंबर है हमारे पास ये। अच्छा अब ये नंबर वेरिएबल पता है आप लोगों को। अब हम देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं एक्चुअली। हमारे पास वो एक्चुअली क्या है, वो अननोन वैल्यू होती है। एक्चुअली हमारे पास क्या है, वेरिएबल। हमारे पास x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, w हो सकता है, हमारे पास a भी हो सकता है, b हो सकता है, पर मोस्टली हम कॉमन जो है वो ये चीज़ x y z w यूज़ करते हैं हमारे पास। और भी हमारे पास हो सकते हैं बेटा, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये वेरिएबल ही पता चल गया, ये कांस्टेंट भी आपको पता चल गया। अब हम आते हैं कोफिशिएंट पे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, हम एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे बेटा। अच्छा अब हमारे पास ये देखें, ये x है प्लस हमारे पास है ये y।
ठीक है, एक्स और वाई ये वेरिएबल है। अच्छा, अब मैं वेरिएबल का साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, ये प्लस 0.2। अब 2 एक्चुअली क्या है, अगर किसी भी वेरिएबल का साथ मल्टीपल हो जाएगा तो वो हमारे पास कोएफिशिएंट कहलाएगा, कहलाएगा हमारे पास, कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हमारे पास है 0.5, ये भी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। किसी भी वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीपल होगा वो हमारे पास कोफिशिएंट कहलाएगा। अच्छा, x प्लस वाई है, फॉर एग्जांपल मेरे पास -2 मल्टीपल है, यहाँ पे 3 मल्टीपल है, कोई भी हो सकता है, ये 3 और हमारे पास -2 एंड हमारे पास +3, ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है हमारे पास बेटा। ठीक है, अच्छा, हमने वेरिएबल कोफिशिएंट डिस्कस कर लिया, वेरिएबल डिस्कस कर लिया, कांस्टेंट भी डिस्कस कर लिया। अब पावर या एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स हम डिस्कस करते हैं बेटा। अच्छा, समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, अच्छा, हम अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं एक्सपोनेंट के। एक्चुअली हमारे पास क्या है कि पावर या इंडेक्स ये वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल। और वेरिएबल के यहाँ पे जो कोई भी नंबर होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स कहलाएगा। यहाँ पे 3 है, या फॉर एग्जांपल मेरे पास हो सकता है y की पावर -2 हो सकता है, या z की पावर 0 हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर अगर वेरिएबल के ऊपर आ जाए या किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर आ जाए, ठीक है, या किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर आ जाए बेटा, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, हमारे पास वो एक्सपोनेंट कहलाएगा बेटा। ये हमारे पास 3 क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट कहलाएगा हमारे पास मैथमेटिक्स में, या हमारे पास बेटा कहलाएगा पावर या इंडेक्स बेटा। ठीक है, अच्छा, अब हम ट्रम एंड लाइक एंड अनलाइक ट्रम डिस्कस करते हैं बेटा। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं कि एक्चुअली ये तो हमारे पास है कि 0, 4, 0, -2, 3 ये पावर है, पर ये क्या है सर, हमें ये बता दें ये क्या चीज़ है, ये जो नीचे ये जो पड़ी हुई है, एक्चुअली ये हमारे पास मैथमेटिक्स में कहलाता है बेस, मीन्स के बुनियाद। ये चीज़ें समझें, इसको हाउ टू सिंप्लीफाई, ये बात की चीज़ें हैं, वो आप लोगों के लिए कोर्स आउटलाइन में नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये आगे की चीज़ें हैं, तो हम ये इसको मैं मिटा दूं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। तो फिर हम ट्रम एंड लाइक एंड अनलाइक ट्रम को कुछ डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, मोनोमल, बाइनोमल, ट्राइनोमल, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद पॉलिनोमल डिस्कस करेंगे, कुछ पॉलिनोमल के टाइप्स हैं। आओ बेटा हम लोग ट्रम डिस्कस करेंगे, ट्रम क्या होती है, कुछ एग्जांपल देखेंगे, एंड लाइक ट्रम एंड अनलाइक ट्रम क्या होती है, और उसके अलावा हम टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास थ्री टाइप्स है मेनली, हमारे पास मोनोमल, बाइनोमल एंड ट्राइनोमल है। अच्छा, देखिए ट्रम क्या होती है, एक्चुअली सेपरेशन बाय बेसिक ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन से ये ट्रम क्या होती है, सेपरेट होती है, सेपरेशन होती है। बेसिकली ऑपरेशन हमारे पास दो ही इसमें सेपरेट करते हैं, दो ट्रम को अलग अलग, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। बेसिक ऑपरेशन हमारे पास यही है बेटा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड माइनस एंड प्लस, एडिशन एंड माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये और भी हमारे पास बहुत सारे काफ़ी ऑपरेशंस हैं, बट जो प्लस एंड माइनस जो ऑपरेशन है बेटा वो मैनुअली इसको सेपरेट करता है। देखते हैं, देखते हैं हम लोग, देखते हैं। मेरे पास ये लिखा हुआ है, अगर 3x लिखा हुआ है, अगर फर्ज करो मेरे पास सिर्फ x लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास क्या है, एक ट्रम है, सिर्फ x लिखा हुआ है, दिस इज सिंगल ट्रम। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रम है, सिंगल ट्रम है। ठीक है, अच्छा, एंड मेरे पास अगर हम किसी भी x के साथ क्या कर रहे हैं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2, कोई भी x के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखें ना, अब 2x के साथ क्या हो रहा है, देखें x को अगर 2 मल्टीप्लाई किया है x के साथ, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम चीज़ है। अगर मल्टीप्लिकेशन को सेम जो शो करवाएं या शो नहीं करवाएं, दोनों सेम चीज़ हैं, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर
ये कोई वेरिएबल किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सिंगल टर्म कहलाएगी, याद रखिएगा बेटा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये सिंगल टर्म कहलाएगी। हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करते हैं इस लेक्चर में ही। अच्छा, अगर मेरे पास देखें x डिवाइड हो रहा है y के साथ, या आप लोग ऐसे लिखें x अपॉन y लिखें, तो ये सिंगल टर्म कहलाएगी, याद रखिए सिंगल टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास सिंगल टर्म है, क्योंकि ये एक चीज एक ही है ना, एक टर्म है। अगर देखें, अगर मैं लिखूं x लिखूं, ठीक है बेटा, अगर ये मैं ये चीज लिखूं या ये चीज लिखूं, तो वो एक ही टर्म है ना, सिंगल टर्म है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है भाई x प्लस 2 कर दूं बेटा, अब प्लस का ऑपरेशन आ गया, दोनों देखें डिफरेंट टर्म हो गई ना, ये चीज x अलग 2 अलग, तो यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है, याद रखिए बेटा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं बेटा 2x प्लस 4y कर दूं, तो इसमें कितनी टर्म है, देखिए 2x भी अलग चीज है, 2y 4y भी अलग चीज है, तो यहाँ पे 2 टर्म में, याद रखिएगा बेटा। अच्छा, अगर मेरे पास है 2x 6x इजिकल, अब इसमें कितनी टर्म है देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 2x मीन्स की ये वेरिएबल, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है हमारे पास x है, दोनों वेरिएबल सेम है, तो मीन्स के कोफिशिएंट भले डिफरेंट हो, अगर दोनों वेरिएबल सेम है तो वो ऐड होंगे, अलजेब्रा में वो ऐड होंगे, याद रखिएगा बेटा, ये रूल है हमारे पास। ये दोनों टर्म सेम है, ये भी सेम है, x सेम है, यहाँ पे भी वेरिएबल दोनों का सेम है, तो यहाँ पे क्या है x आएगा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, ये 8x है। अब हमारे पास, अब हम बताएंगे, यहाँ पे नहीं बता सकते सिंगल टर्म है, ठीक है, या 2 टर्म है नहीं, क्योंकि ये 8 हो रहे हैं, फिर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे अब 8x है, यहाँ पे अब हम बताएंगे फाइनली ये 8 सिंगल टर्म है। यहाँ पे कितनी टर्म है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सिंगल टर्म है। अच्छा देखिए कितनी, देखिए टर्म में काफी सारी चीजें हैं। अगर मेरे पास ये सिर्फ लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी सिंगल टर्म है, ये 2 क्या है, एक टर्म है, सिंगल टर्म है, याद रखिएगा। अगर 0 लिखा हुआ है, ये सिंगल टर्म है, याद रखिएगा बेटा। अच्छा, अब मेरे पास ये है कि मेरे पास मैं लिखता हूं भाई 2y प्लस 8y, अब भी दोनों वेरिएबल सेम है, हम क्या करेंगे, ये y सेम रहेगा बेटा, अब 2 एंड 8 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम बताएंगे ये सिंगल टर्म है, याद रखिएगा। अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है तो वो सिंगल टर्म कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होती है। पहले हम लाइक टर्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अनलाइक टर्म डिस्कस करेंगे बेटा। अच्छा, अब लाइक टर्म एक्चुअली क्या है, लाइक टर्म वो होती हैं जहाँ वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो। पावर का मैंने बताया था, अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर लिखी होगी, ये 2 क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली ये एक्सपोनेंट भी कहलाता है एंड इंडेक्स भी कहलाता है एंड एक्सपोनेंट भी कहलाता है, याद रखिएगा। दो चीजें हैं, एक वेरिएबल एंड पावर, अगर सेम है तो वो तब कहलाएगी, वो क्या है, लाइक टर्म मीन्स के सेम टर्म है, लाइक टर्म मीन्स के सेम टर्म। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 2x एंड 4x, अब यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है, x। वेरिएबल कौन सी, वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं, मोस्टली हमारे पास यही यूज होते हैं, x y z एंड w, मोस्टली हमारे पास यही यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, सेम है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सेम है। अगर मीन्स के x के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो मीन्स के उसकी पावर क्या है, 1 है, अंडरस्टूड होती है, उसकी पावर क्या है बेटा, 1 है। तो कोफिशिएंट भले डिफरेंट हो, देखिए लिखा हुआ है सिर्फ कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं, या कोफिशिएंट हमारे पास सेम भी हो सकते हैं, याद रखिएगा बेटा, कोफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, लाइक टर्म कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास लिखा हुआ है, फर्स्ट करते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है 5y की पावर 0 एंड 8y की पावर 0। अब देखिए वेरिएबल दोनों के सेम है, पावर क्या है, 0 0 है, तो ये भी क्या कहलाएगी, ये हमारे पास लाइक टर्म कहलाएगी, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बेटा, इसके बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 5x प्लस वाई एंड 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 5 एंड हमारे पास है 8x प्लस वाई,
ये भी क्या है हमारे पास, देखे एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, उसके बाद सेकंड टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म कौन सी है, सॉरी वाई प्लस की साइन होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है बेटा, ये लाइक टर्म है, ठीक है। हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो तभी भी लाइक टर्म होंगी, याद रखिए बेटा सेम टर्म है, ठीक है। अच्छा अब नहीं सॉरी वो डिफरेंट टर्म होगी ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पहले से या माइनस हो तो वो डिफरेंट टर्म हो जाएगा, साइन सेम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग को लाजमी पूछे कमेंट बॉक्स में। एंड अब हम ये एक आप लोगों के पास एक शार्ट पॉइंट है, सेम वेरिएबल प्लस सेम पावर वो लाइक टर्म कहलाएगी, सेम वेरिएबल हो सेम पावर हो वो लाइक टर्म कहलाएगी। अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हो या डिफरेंट पावर हो, अगर यहाँ कोई सिर्फ वेरिएबल भले सेम हो अगर पावर डिफरेंट है तो वो क्या कहलाएगी, अनलाइक टर्म कहलाएगी। अगर वेरिएबल सेम हो पावर डिफरेंट हो अनलाइक टर्म कहलाएगी। अगर वेरिएबल सेम हो डिफरेंट हो पावर सेम हो तभी भी हमारे पास क्या कहलाएगी, अनलाइक टर्म कहलाएगी। अच्छा फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2x² एंड 4x की पावर 3। अब देखिए वेरिएबल क्या है, अब वेरिएबल दोनों के सेम हैं बट पावर क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे पास अनलाइक टर्म बेटा, ये क्या कहलाएगी हमारे पास, अनलाइक टर्म कहलाएगी। अच्छा इन अदर एग्जांपल मेरे पास है 4 की पावर क्यूब एंड 5y की पावर 3। अब पावर सेम है दोनों के बट क्या है वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा, ये हमारे पास कहलाएगी अनलाइक टर्म, ठीक है। अच्छा भले दोनों के वेरिएबल दोनों के डिफरेंट हो पावर दोनों के डिफरेंट हो तभी भी हमारे पास क्या कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 4 की x की पावर 2 एंड मेरे पास लिखा हुआ है बेटा 5y की पावर 2 y की पावर 3। अब वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, पावर भी क्या है डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, ये हमारे पास अनलाइक टर्म कहलाएगी, याद रखिएगा दिस इज अनलाइक टर्म, ओके। देन वी मूव फर्दर एंड टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द बेसिक्स ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पे हमारे पास है मोनोमल मींस के सिंगल टर्म। मोनोमल का क्या मतलब है बेटा, मोनोमल का क्या मतलब है, सिंगल टर्म। मोनोमल का क्या मतलब है, सिंगल टर्म, ठीक है। अच्छा बाइनोमल का क्या मतलब है, टू टर्म। बाइनोमल का क्या मतलब है, टू टर्म। ट्राइनोमल का क्या मतलब है, थ्री टर्म, थ्री टर्म। मल्टीनोमल का क्या मतलब हो जाएगा, मल्टीनोमल का क्या मतलब हो जाएगा, मल्टीपल टर्म्स। मल्टीपल टर्म्स का मतलब ये है कि भाई उसमें 3 भी हो सकते हैं, टर्म 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अनलिमिटेड टर्म अगर अब जब आ जाती हैं तो वहां पे हम मल्टीनोमल्स यूज करते हैं। मल्टीनोमल्स मीन्स क्या, जैसे जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट टर्म हो, अगर 4 होंगे तो हम फोर्थ टर्म यूज कर सकते हैं। अगर हम जर्नली एक वर्ड यूज करें तो वहां पर हम यूज करेंगे मल्टीनोमल, ठीक है। इसके 2 से ज्यादा टर्म है हमारे पास, ठीक है। अच्छा कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम पॉलिनोमल को डिस्कस करेंगे और पॉलिनोमल के कुछ टाइप्स हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम देन जो है फर्दर मूव करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर, काफी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं मोनोमल बाइनोमल ट्राइनोमल के, उसके बाद हम देखेंगे चेक एग्जांपल कौन सा हमारे पास मोनोमल है, कौन सा हमारे पास बाइनोमल है, कौन सा हमारे पास ट्राइनोमल है, कौन सा नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमल, पोलिनोमल के कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पोलिनोमल के कुछ टाइप्स है, डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन है और उसकी टर्म के हिसाब से क्लासिफिकेशन हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा देखते हैं कि हमारे पास मोनोमल, मोनोमल मैंने क्या बताया था बेटा, मोनोमल मीन्स कि हमारे पास सिंगल टर्म। मोनोमल का क्या मतलब होता है, हमारे पास सिंगल टर्म होगी तो वो हमारे पास मोनोमल होगा। अगर उसमें 2 टर्म होंगी तो उसमें बाइनोमल होगा। अगर उसमें 3 टर्म होंगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्राइनोमल कहलाएगा हमारे पास बेटा। अच्छा अब देखते हैं हमारे पास मैंने क्या है बताया था, अगर हमारे पास सिर्फ x लिखा हुआ है तो वो सिंगल टर्म में, अगर अगर किसी 2 वेरिएबल अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या अगर कोई कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सिंगल टर्म होगी।
ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली क्या है हमारे पास x एंड y अपन मल्टीपल हो रहे हैं एंड 9 भी मल्टीपल हो रहा है, बट ये एक्चुअली क्या है, ये एक हमारे पास सिंगल टर्म है। अगर सिंगल टर्म है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोनोमल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब b क्या है हमारे पास, b भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, इज अ कांस्टेंट काम कर रहा है, सॉरी वेरिएबल काम कर रहा है ना। तो 5 मल्टीप्लाई बी क्यूब, तो ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल एक सिंगल टर्म है। ये भी हमारे पास क्या है, सिंगल टर्म है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, याद रखिएगा वो उसमें सिंगल, उसकी सिंगल टर्म काउंट होगी। तो ये भी क्या है, ये सिंगल मीन्स के मोनोमल है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है तो वो भी क्या है, मोनोमल है। अगर कोई नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, मोनोमल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल -5 लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल -4 लिखा हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल -4 x⁴ लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है -5 x⁴ लिखा हुआ है, तो मोनोमल कहलाएगा। अगर दो टर्म होंगी तो एक ये सिंगल टर्म, एक ये टर्म, हमारे पास क्या होगी, देखिए माइनस एंड प्लस दो टर्म को सेपरेट करता है, तो उसमें दो टर्म कहलाएगी। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाएगा तो वो सिंगल टर्म कहलाएगी। ये क्या है, यहाँ पे दो टर्म में मीन्स के बाइनोमल हो जाएगा। अच्छा, 5b³ प्लस 14b², तो ये क्या हो जाएगी, इसमें दो टर्म में मीन्स के बाइनोमल है। इसमें भी क्या है, दो टर्म में मीन्स के बाइनोमल हो जाएगा। अगर 5 इंटू b³ प्लस 1, तो उसमें दो टर्म में तो क्या हो जाएगा, बाइनोमल हो जाएगा बेटा। ठीक है। अच्छा, अब तो काफी स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल सर लिखा हुआ है 5x², 5 इंटू x² प्लस 4 इंटू x⁴ सर अब यहाँ पे तो दो टर्म में नहीं बेटा, इसमें दो टर्म नहीं है क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं ना। तो इसमें x², यहाँ पे वेरिएबल सेम है, वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, पावर भी सेम है, तो क्या होंगे, ये ऐड होंगे। 5x² सेम रहेगा, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। अब ये अब हम डिसाइड कर सकते हैं, तो ये क्या सिंगल टर्म में है या डबल टर्म है इसमें, बेटा ये इसमें सिंगल टर्म है, मीन्स ये इसमें क्या हो जाएगा, मोनोमल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें तीन टर्म है भाई, एक ये टर्म हो जाएगी, एक ये टर्म, एक ये टर्म। इसमें कितनी टर्म है बेटा, इसमें तीन टर्म है, मीन्स के ट्राइनोमल हो जाएगा। 5 इंटू b³ प्लस 14b² माइनस 14b। ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म है, इसमें तीन टर्म है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइनोमल हो जाएगा। -14 और 16x प्लस 18y माइनस 28, तो इसमें कितनी टर्म है बेटा, इसमें तीन टर्म में, तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमल। अब ये इसमें क्या है, इतने इसमें भी तीन टर्म है बेटा। अगर आपके पास लिखा होता फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस 4y² प्लस 6 प्लस 2, अब आप लोग सोचेंगे सर इसमें तो चार टर्म है भाई, कैसे सर, देखिए एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये है, एक ये है। अब सर इसमें तो चार टर्म है, तो ये तो ट्राइनोमल तो नहीं होगा, ये फोर्थनोमल होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। तो देखिए ये कांस्टेंट है दोनों, ये तो ऐड हो रहे हैं, ये ऐड होंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। दो टर्म तो ये, एक टर्म ये, तो क्या होगा हमारे पास, तीन टर्म हो गए, मीन्स के ट्राइनोमल हो गया। ठीक है। अच्छा, नहीं बेटा ये ट्राइनोमल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, अब हम इसमें चेक करते हैं, सर इसमें कितनी टर्म है बेटा, चेक करो, एक ये, एक ये, एक ये, तीन टर्म हो गई, तो मीन्स के ये तीन टर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ट्राइनोमल हो जाएगा। अब इसमें कितनी टर्म में है, इसमें एक टर्म में, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये मोनोमल हो जाएगा। इसमें कितनी टर्म में, इसमें हमें भाई x², अब देखिए ये 4 प्लस 1, अब दो कांस्टेंट है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो कांस्टेंट ऐड होंगे। 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये इसमें अब कितनी टर्म हो गई बेटा, अब इसमें दो टर्म हो गई, दो टर्म हो गई, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइनोमल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें x² प्लस x², अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, तो पावर भी सेम है, तब अगर ये लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, सॉरी वेरिएबल लिखा हुआ है, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा याद रखिएगा, उसका कोफिशिएंट 1 अंडरस्टूड होता है, याद रखिएगा बेटा। इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1 कहलाएगा। तो ये 1 और ये 5, तो क्या हो जाएगा 4, मीन्स कि ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा x²। अब इसमें ये क्या है, ये इसमें सिंगल टर्म है,
ये क्या है, सिंगल ट्रम है, मीन्स कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मोनोमल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं फर्दर मोनोमल ट्रम। अब ऐसा ट्रम्स इसमें तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन नेसेसरी जो है वो अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, फॉलो करनी चाहिए। बट ट्रम में या मोर देन हो सकती है, या एक ट्रम हो सकती है बेटा, या दो ट्रम हो सकते हैं। ये ज़रूरी है कि भाई कोई एक टर्म होनी चाहिए या दो टर्म होनी चाहिए या मोर होनी चाहिए, मीन्स के 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, मीन्स के होनी चाहिए टर्म। दूसरी कंडीशन, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट पॉजिटिव, या मस्ट पॉजिटिव होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड डेसिमल भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म भी नहीं होना चाहिए। पावर मस्ट बी इन पॉजिटिव कंडीशन या नेगेटिव होना चाहिए, बट नॉट नेगेटिव एंड डेसिमल होना चाहिए, दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन, वेरिएबल मस्ट नॉट इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए या इसका रूट में भी नहीं होना चाहिए। अगर भाई डिनोमिनेटर में नहीं है तो इसका रूट में भी नहीं होना चाहिए, अगर इसका रूट में भी नहीं है तो क्यूब रूट में भी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा बेटा, तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मीन्स के कम से कम एटलीस्ट वन टर्म होनी चाहिए, हो दो भी हो सकती है, मोर देन भी टू हो सकती हैं, और पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए। अगर पॉजिटिव पावर भी है, टर्म भी है, और उसमें अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल में डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है तो तभी भी वो पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं बेटा 3x², क्या ट्रम है? बिल्कुल सर, ट्रम भी इसमें है, चेक करते हैं। अच्छा, क्या पावर पॉजिटिव है? ये पावर है, ये 2 पावर है क्या? ठीक है, वो पॉजिटिव, वो पावर भी पॉजिटिव है। क्या वेरिएबल डिनोमिनेटर में है? नहीं। क्या इसका रूट है? नहीं। क्या क्यूब रूट है? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास पॉलिनोमल कहलाएगा। वेरी सिंपलेस्ट ये डेफिनेशन है पॉलिनोमल की। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब ये इसको देखें, वेरिएबल भी है, पावर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में, इसका रूट में, क्यूब रूट में हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो क्या कहलाएगा? ये पॉलिनोमल कहलाएगा। याद रखिएगा बेटा। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, क्या इसमें ट्रम है? बिल्कुल सर, हमारे पास इसमें ट्रम है। क्या पावर पॉजिटिव है? नहीं, सॉरी, हाँ, देखिए, वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। याद रखिएगा, वेरिएबल के ऊपर पॉजिटिव पावर होनी चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए, नेगेटिव डेसिमल नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट के ऊपर हो सकता है बेटा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो नेगेटिव पावर है वो कांस्टेंट के नंबर है, वो कोफिशिएंट के ऊपर है ना बेटा, तो हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। बट वेरिएबल का क्या पॉजिटिव पावर है? बिल्कुल। ठीक है। क्या डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, इसका रूट में या क्यूब रूट में? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये हमारे पास पॉलिनोमल कहलाएगा। अब इसमें अब फोर्थ नंबर पर आते हैं। क्या सर इसमें ट्रम है? बिल्कुल बेटा, इसमें ट्रम है हमारे पास। अच्छा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, पावर मस्ट बी पॉजिटिव या ज़ीरो। क्या पावर हमारे हमारे पास बेटा पॉजिटिव है? बिल्कुल सर, हमारे पास पॉजिटिव पावर है। एंड वेरिएबल मस्ट नॉट बी, वेरिएबल मस्ट ज़रूरी नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में एंड इसका रूट में। अब वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में तो नहीं है, बट इसका रूट में है। देखें ना, ये स्क्वायर रूट की सिंबल है बेटा, ये स्क्वायर रूट की सिंबल है, ये हमारे पास क्यूब रूट की सिंबल है। ठीक है, या सॉरी, ये आप लोग लिखें रूट और रूट, ये क्यूब रूट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये फोर्थ रूट है बेटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये फिफ्थ रूट हो जाएगा। अब ये इसमें वेरिएबल नहीं लिखा होना चाहिए, अगर लिखा होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है, तीसरी कंडीशन फेल हो रही है, तो मीन्स कि ये नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, अब 5 नंबर देखें, क्या इसमें पावर पॉजिटिव है? बिल्कुल सर, इसकी पावर पॉजिटिव है, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ भी पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी पावर मिस को 1 है, मिस को पॉजिटिव है। अच्छा, क्या इसमें ट्रम है? बिल्कुल ट्रम है।
वेरिएबल नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। बट यहाँ पे देखें, अगर कोई सिचुएशन लिखा हुआ है ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में, अगर ऊपर वाली दिस इज वैल्यू न्यूमरेटर एंड नीचे वैल्यू दिस इज डिनोमिनेटर, बट वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तीसरी कंडीशन फेल हो गई, तो मीन्स के दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। अच्छा, अब ये चेक करें क्या इसमें ट्रम है, बिल्कुल एक दो तीन ट्रम है, इसमें ट्रम भी हैं। अच्छा, क्या पावर पॉजिटिव है, बिल्कुल पावर पॉजिटिव भी है। क्या इसमें पावर क्या नेगेटिव तो नहीं है, क्या पावर हमारे पास डेसिमल में तो नहीं है, इसकी पावर भी वन है, इसकी पावर क्या है, वन है। किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पावर बेटा वन होती है, बट डिग्री कांस्टेंट की जीरो होती है। बट यहाँ पे डेसिमल किसी, अब एक्स के ऊपर जो डिग्री है, पावर है सॉरी, वो हमारे पास क्या है, डेसिमल में है। अगर पावर डेसिमल में है तो वो पॉलीनोमियल तो नहीं कहलाएगा, दिस इज नॉट पॉलीनोमियल। अगर किसी एक टर्म के ऊपर भी नेगेटिव पावर आ गई या डेसिमल पावर आ गया, तो वो दिस पॉलीनोमियल तो कहलाएगा ही नहीं, नहीं कहलाएगा बेटा वो पॉलीनोमियल, ठीक है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंटें थी हमने डिस्कस की हैं बेटा। एंड फर्दर हम लोग जो है बेटा क्या डिस्कस करेंगे, फर्दर हम लोग इसके पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन देखेंगे डिग्री के हिसाब से भी एंड टर्म के हिसाब से, उसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल के। उसके तीन टाइप्स हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। उसके चार टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देखें, डिग्री के हिसाब से नॉट ओनली फोर टाइप्स, there more than two types degree of variable types, ठीक है। अच्छा, तो वो देखिए बाय बाय क्वाड्रेटिक मीन्स के उसकी जी की डिग्री फोर हो, ठीक है। फाइव भी डिग्री हो सकती है, सिक्स भी हो सकती है, सेवन भी हो सकती है, एट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती है ना बेटा, ठीक है। अच्छा, दिस इज नॉट नेसेसरी, तो ओनली फोर टाइप्स। अच्छा, on the basis of number of variables, do you know about what are the variable this like x y z w etc, बहुत सारे इसके वेरिएबल हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल यूज होगा, दिस इज एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन कैसे होती है, इक्वेशन हमारे पास इस तरह दिखती है, 3x+4, जिसमें इक्वलिटी की निशानी होगी, इक्वलिटी की सिर्फ निशानी होगी, तो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाएगी बेटा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर इक्वेशन जब में इक्वल की साइन नहीं होगी बेटा, वो हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाएगी, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल यूज हुआ है x, ठीक है। जरूरी नहीं है कि x हो बेटा, x की जगह हमारे पास y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। अगर कोई एक वेरिएबल यूज होगा तो मीन्स के वो को पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें देखिए दो जगह x यूज हुआ है, बट वेरिएबल तो सेम है ना, वेरिएबल तो एक ही है बेटा, सेम है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, 4x की पावर क्यूब माइनस 2x+3, अब ये वेरिएबल एक ही है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये देखिए कि पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल होने से पहले नेसेसरी कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने तीन कंडीशन बताई थी भाई, या वन एक टर्म होनी चाहिए, या दो टर्म होनी चाहिए, या मोर देन टू टर्म होनी चाहिए। दूसरी पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये कि उसका पावर जो है वो मस्ट बी पॉजिटिव या जीरो, बट नॉट द नेगेटिव एंड डेसिमल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन ये है कि अगर उसमें से कोई एक कंडीशन फेल होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए, या स्क्वायर रूट में वेरिएबल आ जाए, या nth रूट में हमारे पास वेरिएबल आ जाए, मीन्स के nth रूट का मतलब ये है कि भाई 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है इंडेक्स की जगह, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये तो पहली बात तो ये इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम नहीं कहेंगे
कि हम उसको आगे डिस्कस ही नहीं करेंगे भाई पॉलिनोमियल है तो वन वेरिएबल है, नहीं, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ पे बात खत्म हो गई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स और वाई, तो यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुए हैं बट दोनों ही डिफरेंट हैं, तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल होगा, नॉट वन होगा। ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल, देखिए इसमें एक्स यूज होगा, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है बेटा। अब दोनों एक्स क्या है, दोनों एक्स हमारे पास सेम है, तो मीन्स के वन वेरिएबल यूज हुआ है, एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज पॉलिनोमियल बट वन वेरिएबल, नॉट टू वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे x यूज हुआ है, यहाँ पे y यूज हुआ है, बट यहाँ पे टू वेरिएबल्स यूज हुए हैं। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं बेटा, यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल होगा। ठीक है, अच्छा, नॉट, हमारे पास ये भी हो सकता है भाई टू इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 4y², ये भी हमारे पास क्या है, विथ टू वेरिएबल। ठीक है, ये भी हो सकता है भाई 4 की पावर x की पावर 0 हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जिससे नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल विथ थ्री या मोर वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स हो या उससे ज्यादा हो। ठीक है, ये से हमारे पास x, आप इसमें वेरिएबल काउंट करते हैं, एक दो, सॉरी, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे क्या है, y है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं बेटा, यहाँ पे टू वेरिएबल हैं, तो मीन्स के ये पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल होगा, नॉट थ्री होगा। ठीक है, अच्छा, अब वो पहले देखते हैं कि भाई हमारे पास ये पॉलिनोमियल है क्या, देखें ये वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है बेटा, वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम मजीद इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, पहली बात तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे भाई पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। अच्छा, अब यहाँ पे भाई x है, यहाँ पे वहाँ पे क्या है, x भी है, y भी है, दो वेरिएबल हो गए हमारे पास, एक यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है, मीन्स के यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल है, मीन्स के ये पॉलिनोमियल विथ थ्री वेरिएबल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल विथ थ्री वेरिएबल है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, तो मीन्स के ये पॉलिनोमियल विथ थ्री वेरिएबल है। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं भाई, हमारे पास है एक्स जेड स्क्वायर डब्ल्यू आ गया, यहाँ पे फोर वेरिएबल आ गए। ठीक है, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, अब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री क्या होता है हमारे पास, जो हाईएस्ट पावर होगा, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई एक हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है या इक्वेशन गिवन है, उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास बेटा डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री मींस के जिसकी लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी बेटा, वन होगी। यहाँ पे डिग्री लिख लिया है, डिग्री मींस के हाईएस्ट पावर, डिग्री मींस के हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास डिग्री कहलाएगी। अब देखें यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है भाई, यहाँ पे देखें एक्स मींस के लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या है, वन है, वहां पे वाई लिखा हुआ है तो इसकी पावर क्या है, टू लिखी हुई है। अब इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है, मींस के सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नहीं, पावर के ऊपर मींस के वेरिएबल को जो नंबर लिखा होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। अब सबसे बड़ा पावर कौन सा है, ये है, तो मींस के इसकी जो डिग्री होगी, डी मींस के डिग्री, इसकी डिग्री क्या है, टू है। क्या टू, मैंने क्या बताया था, डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, जिसकी डिग्री वन होगी तो वो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, अब इसकी देखते हैं, इसकी पावर क्या है, मींस के ये वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल हैं, सिंपल एक्स वाई जेड वाई बी सी डी ई एफ, उसकी पावर क्या होती है, वन होती है। अगर नहीं लिखी है तो इसकी उसकी पावर वन है, याद रखिएगा। अच्छा, अब एक्चुअली क्या है, यहाँ पे क्या है, पावर वन है, यहाँ पे पावर क्या है, वन है, यहाँ पे पावर क्या है, वन है, तो मीन्स के इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो वन होगी। हाईएस्ट पावर वन है, मीन्स की डिग्री वन काउंट होगी। अच्छा, मेरे पास एक फर्ज करते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है एक्स थ्री एक्स लिखा हुआ है। अब ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी पावर क्या है, वन है।
अगर जीरो लिखी, अगर फर्ज करते हैं हमारे पास लिखा हुआ है 3z की पावर 0 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ठीक है। ये फिर क्या होगा, ये जीरो पॉलिनॉमियल होगा। क्या होगा, जीरो, सॉरी, अगर हम डिग्री के हिसाब से बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल के हिसाब से होगा, ये जीरो पॉलिनॉमियल होगा, डिग्री के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक मींस की जिसकी डिग्री 2 होगी, मींस की हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। इसकी हाईएस्ट पावर इसमें से वेरिएबल में चेक करें, हाईएस्ट पावर सबसे किसकी है, कौन से वेरिएबल की है भाई, y की है। y की क्या है, 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इट मींस के वो हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। अच्छा, अब इसकी देखें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर है। अब दोनों बेटा इसकी देखें ना, क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मींस की इसकी डिग्री 2 होगी, मींस के वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अच्छा, अब देखें यहाँ पे वेरिएबल x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है और z लिखा हुआ है। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, मींस की डिग्री इसकी क्या होगी, 3 होगी, तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। मींस की जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो बेटा, जिसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 होगी, तो वो हमारे पास डिग्री कहलाएगी। तो ये क्या है, जिसकी डिग्री 3 होगी तो वो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर 3 है, तो मीन्स के इसकी डिग्री 3 होगी, जिसकी डिग्री 3 होगी तो वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मीन्स के जिसकी डिग्री 4 होगी तो वो हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। अब देखते हैं इसमें हाईएस्ट पावर, ये x वेरिएबल, y वेरिएबल, y वेरिएबल, इसके दो वेरिएबल हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 4 है, मीन्स की डिग्री 4 होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। हम यहाँ पे वीडियो को इनअप करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, अल्लाह हाफिज़। एंड लाजमी आप लोग मुझे फीडबैक लाजमी दें इन द कमेंट बॉक्स।